नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस डीएड का मुद्दा अपने अंतिम फैसले की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब कि दोस्तों, हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लास्ट 7 दिन की मोहलत दी है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि डीएड धारियों की संशोधित सूची बनाई जाए और उनके हिसाब से उनको नियुक्ति दी जाए। दोस्तों, ऐसे में देखिए, बीएड वाले जितने भी करीब उनकी संख्या है 2900 करीब में, उनकी नौकरी जाने वाली है, उन पर तलवार लटक रही है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो मतलब गलतियाँ हुई हैं, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। उस समय की कांग्रेस सरकार ने चुनावी लाभ के लिए नियुक्ति पत्र देने में देरी कर दी थी। इसके लिए ये गलतियाँ हुई थी और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया हुआ था कि जितने भी बीएडधारी होंगे वो 5वीं क्लास से ऊपर के लोगों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, पात्र होंगे और जितने भी डीएडधारी होंगे वो प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र होंगे। लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस नियमों की अनदेखी की गई, जिसके कारण इतना बड़ा विवाद हुआ, इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस मामले में कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या हुआ था, इस इवेंट को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस पूरी जर्नी को बताऊँगा कि ये मामला में कैसे गड़बड़ी हुआ और कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले जो दिन था वो 4 मई 2023 का था, जिस दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन के थ्रू, मतलब उस नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड वालों को सहायक शिक्षक पद के लिए योग्य माना गया था। ठीक है, आप लोग उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। उस दिन मतलब कि बीएड वालों को सहायक शिक्षक के लिए योग्य माना गया था। उसके बाद दोस्तों दिन आता है 10 जून 2023 को। उस दिन परीक्षा हुई थी और 2 जुलाई 2023 को परिणाम के साथ मेरिट सूची भी जारी हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों दिन आता है 10 अगस्त 2023 का। सुप्रीम कोर्ट ने गुणवत्ता का हवाला देकर बीएड को प्राथमिक स्कूलों के लिए अमान्य बता दिया था। मतलब कि वहाँ से उन्होंने साफ कर दिया था कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अमान्य रहेंगे। उसके बाद दोस्तों 21 अगस्त 2023 को डीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी कि बीएड वाले काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये डीएड अभ्यर्थी जो याचिका लगाए थे उसके हिसाब से हाई कोर्ट ने फैसला लिया था। दोस्तों, अगस्त 2023 में ही बीएड प्रशिक्षण वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ से उन्हें राहत मिली थी। लेकिन 21 सितंबर 2023 को नियुक्ति पत्र तैयार हो जाते हैं। 4 दिन बाद बिलासपुर में राहुल गांधी के हाथों बंटवाए गए थे। दोस्तों देखिए, कांग्रेस ने चुनावी समय में जल्द से जल्द इसका मतलब कि नियुक्ति पत्र बंटवा दिया था ताकि उनको चुनाव में लाभ हो सके, क्योंकि उन्होंने नौकरियां दी है ऐसा टाइप का। और उस समय राहुल गांधी जी आए थे और उनके द्वारा नियुक्ति पत्र बंटवाए गए थे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फोटो, आप लोग राहुल गांधी जी का। दोस्तों, उसके बाद देखिए 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड वालों को पद मुक्ति का आदेश दिया। मतलब कि नियुक्ति उनकी निरस्त कर दी थी और उनकी जगह पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को सरकार को कहा था और इसके लिए शिक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन और बीएड प्रशिक्षकों की याचिका को रद्द कर दिया था और उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और सरकार को उसके आदेश का पालन करने को कहा था। अब दोस्तों आता है दिन 28 नवंबर 2024 का, मतलब कि कल परसों का दिन है। डीएड अभ्यर्थियों की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने के लिए कहा है। दोस्तों, 7 दिन का लास्ट अल्टीमेटम दिया गया सरकार को और उन्होंने कहा है हाई कोर्ट ने कि छत्तीसगढ़ सरकार 7 दिनों के अंदर इसकी संशोधित सूची बनाए और नियुक्ति जल्द से जल्द देवे। दोस्तों, ऐसे में जितने भी बीएडधारी जो शिक्षक हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, वो भी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके लिए कोई विकल्प देखा जाए। और वो खुद बता रहे हैं ऐसा कि वर्तमान में 2000 वर्ग 2 में 10,676 पद, वर्ग 3 में 27,000 पद और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 5,000 पद खाली हैं। तो उनमें उनका समायोजन किया जा सकता है। ये विकल्प सरकार के पास है जिसे उनको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने भी कहा है कि नौकरी छीनना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में देखिए दोस्तों, देखते हैं कि सरकार जो है क्या फ़ैसला लेती है, क्या समायोजन उनका करती है या फिर उनको नौकरी से नॉर्मली निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों कहा है कि देखिए, प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड वाले शिक्षक पात्र नहीं होते हैं। केवल उनको प्राइमरी टीचर मतलब कि डीएड धारी ही होने चाहिए, है ना। और वो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक के लिए, उनको डीएड धारी ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जहाँ भी बीएड शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं उन्हें हटाना होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अपना क्या पक्ष रखती है, क्या फ़ैसला लेती है और इसमें बीएड वालों के लिए क्या होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को ऐसे अपडेट मिलते रहे और आप सारी अपडेटों से अवगत रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।